अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तलबा, इंशाल्लाह आज हम सीखेंगे 9th क्लास का जनरल मैथ, यानी जो आर्ट्स का मैथ है उसके बारे में सीखेंगे। इसका बेटा चैप्टर नंबर 2 है और इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 है। बेटा इस मशक के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर ज़कात के बारे में सिखाया गया कि ज़कात किस तरह निकालते हैं, ज़कात किस तरह निकालते हैं। बेटा ज़कात निकालने का बिल्कुल आसान सा मेथड है जो मैंने आपके सामने ये लिखा हुआ है। पहले इसको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले ये है कि ज़कात की शरह, यानी ज़कात कितनी शरह से निकाली जाती है। ज़कात की शरह होती है 2.5% और 1% होता है 1/100 के इक्वल होता है, 1/100 के इक्वल होता है। और आगे बाकायदा ज़कात निकालने का सिंपल सा फार्मूला है। क्या है? सिंपल सा फार्मूला है। ज़कात बराबर है दी हुई मालियत, यानी जो रकम दी हुई है, मल्टीप्लाई ज़कात की शरह। ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है और सिंपल तरीके से आपकी ज़कात आपके सामने आएगी। तो बेटा हमारा पहला सवाल है, हम उसको हल करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है, आप पढ़ेंगे कि अगर आपके पास सोने की मालियत, किसकी मालियत है? सोने की मालियत 11,10,000 रुपये हो तो इस पर ज़कात मालूम करें, इस पर ज़कात मालूम करें। तो बेटा इसको हल करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले आपने सोने की मालियत लिखनी है कि सोने की मालियत इक्वल है, बराबर है 11,10,000 रुपये के। आपने ज़कात मालूम करनी है। ज़कात की शरह कितनी है? जो पहले मैंने आपको बताई थी 2.5%। आपने उसकी शरह लिखनी है और ज़कात मालूम करने का फार्मूला क्या है? दी हुई मालियत ज़रब ज़कात की शरह। ये सिंपल अंदाज में आपने इसको जहन में रखना है। उसके बाद ज़कात मालूम करनी है तो दी हुई हमारी मालियत कितनी है? 11,10,000 रुपये। आपने ये रकम यहाँ पे लिखनी है। ज़रब ज़कात की शरह कितनी है? 2.5%। अब आपने ये रकम वैसे की वैसे लिखनी है। ये आपका मल्टीप्लिकेशन की अलामत वैसे की वैसे आएगी। शरह कितनी इधर लिखनी है और 1% किसके इक्वल होता है? 100 बटे में आ जाएगा। समझ लगी बेटा? फिर आपने क्या करना है? इस रकम को, जो मालियत है और जो शरह है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है और 100 पे क्या करना है बेटा? आपने तकसीम करना है। तो ये सिंपल अंदाज में आपके सामने ज़कात निकल आएगी। इसके अंदर भी हमने क्या मालूम करनी है? ज़कात ही मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है? ज़कात। तो तीसरे सवाल के पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। किताब के मुताबिक वो कह रहा है कि भाई 10 तोला सोना 40 तोला चांदी पर ज़कात मालूम करें और सोने की कीमत कितनी है? फ़ी तोला 40,000 रुपये और फ़ी तोला चांदी कितनी है? 5,000 रुपये है। इस पर हमने बेटा ज़कात मालूम करनी है। तो सबसे पहले बेटा ज़हन में रखें कि आपने सोने की और चांदी की मिकदार लिखनी है। कितनी कितनी दी हुई है? सोने की मिकदार 10 तोला है, चांदी की मिकदार 40 तोला है। फ़ी तोला सोना, यानी 1 तोला सोना किताब के मुताबिक कितना है? 40,000 रुपये का है और फ़ी तोला चांदी कितनी है? 5,000 रुपये है। बेटा इसके बाद आपने ये स्टेप करना है कि आपने जो टोटल सोने की कीमत है वो निकालनी है और उसके बाद टोटल जो चांदी की कीमत है वो निकालनी है। अब देखें, कुल सोने की मालियत मालूम करने का तरीकाकार ये है कि जो फ़ी तोला चांदी की कीमत दी हुई है, सोने की कीमत दी हुई है, आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 10 तोला सोने के साथ। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लाख आएगा। चांदी की मालियत निकालनी है तो 5,000 फ़ी तोला चांदी है और चांदी की मिकदार कितनी है? 40 तोला है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 2 लाख। उसके बाद आपने क्या करना है कि दोनों की मालियत, यानी कुल मालियत निकालनी है, यानी जो असल सोने की कीमत है और जो असल चांदी की कीमत है, इसको क्या करना है बेटा? प्लस करना है। आपके पास आएगा 6 लाख। ये कुल मालियत आपके पास सोने और चांदी की 6 लाख आ जाएगी। इस पर आपने ज़कात मालूम करनी है। तो बेटा ज़कात मालूम करनी है। ज़कात की शरह, ये जो पिछला सवाल है, ज़कात की शरह कितनी है? 2.5% है। ज़कात मालूम करने का फार्मूला, ज़कात बराबर है दी हुई मालियत ज़रब ज़कात की शरह। अब इसकी मालियत कितनी है? ये आपके सामने 6 लाख। तो आपने 6 लाख यहाँ पे रखना है,
मल्टीप्लाई इसकी अलामत आएगी, शरह कितनी है 2.5% है। 6 लाख वैसे का वैसे ही आएगा, 2.5 इधर लिखेंगे और 100% की जगह पे लिखेंगे, बटे में 100 लिख देंगे। अब देखें ये रकम और ये रकम आपस में मल्टीप्लाई होगी और 100 पर हमने क्या करना है, तकसीम करना है। तकसीम करने के बाद जो हमारा जवाब आएगा वो हमारे पास ज़कात आएगी। तो बेटा इस तरीके से आपने इस सवाल को मुकम्मल हल करना है। किसी भी सवाल अगर आपको समझ ना आई हो तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।